हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं फिल्म थार का, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पर। ऐसे कौन मारता है हुकुम? ये मारा नहीं, हलाल किया, पूरा खून निचोड़ दिया। इसके मुख्य कलाकार हैं अनिल कपूर, हर्षवर्धन कपूर, सतीश कौशिक, राहुल सिंह, मुक्ति मोहन, फातिमा सना शेख और जितेंद्र जोशी। इसमें छोटे कैमियोस प्ले किए हैं अक्षय ओबरॉय, निवेदिता भट्टाचार्य और वंदना करीमी ने। हालांकि ये तो अहम कास्ट है फिल्म की, बट मुझे कहना चाहिए यहाँ पर कि जो इस फिल्म के हीरो हैं या जो फिल्म के मेन प्रोटैगनिस्ट है, अगर मेरी नजर से देखा जाए तो क्लियरली इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर हैं और वो है श्रेया देव दुबे। श्रेया देव दुबे ने इतनी बढ़िया सिनेमेटोग्राफी की है कि लिटरली आप कह सकते हैं कि इस फिल्म के विजुअल्स अपने आप में एक हीरो है। और क्लियरली इस फिल्म का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ और पॉजिटिव पॉइंट है। जहां तक कि कहानी का सवाल है, फिल्म सेट है मुनोबा नाम के एक छोटे से गांव में, जो कि राजस्थान में है, थार डेजर्ट के नजदीक और इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के पास भी बहुत है। अब इस छोटे से हैमलेट में ज्यादा कोई एक्टिविटी होती नहीं है। यहाँ पर अनिल कपूर जो है इंस्पेक्टर है और उनके साइड किक जिसका रोल सतीश कौशिक प्ले कर रहे हैं वो सब इंस्पेक्टर है। दोनों ही रिटायरमेंट के बहुत करीब है। अनिल कपूर ने अपने जीवन में ज्यादा कुछ हासिल किया नहीं है। अब तक रिटायरमेंट के करीब पहुंचने के बावजूद वो केवल एक इंस्पेक्टर है। अभी तक उन्हें कमिश्नर की पदवी मिली नहीं है और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना करियर ज्यादातर वेस्ट ही कर दिया है। अब लास्ट 5-6 महीने बचे करियर के और अचानक से एक केस आता है जो उनकी बोरिंग से करियर ग्राफ को कुछ एक्साइटिंग बनाता है और उन्हें लगता है कि उस केस के जरिए ही कैन पाव आउट ऑफ द पुलिस फोर्स विद अ बैंग। अब होता यह है कि कुछ ब्रूटल मर्डर्स होने लग जाते हैं मुनाबो गांव में। दो लोग क्लियरली शक के दायरे में है। एक जो है पाकिस्तानी है जो कि अक्रॉस द बॉर्डर आ चुका है और अफीम की तस्करी करता है इंडिया में, इसलिए शक उस पर है। और दूसरा जो है हर्षवर्धन कपूर का किरदार है जो कि एंटीक कलेक्टर है। वो इस गांव में आता है कुछ एंटीक्स कलेक्ट करने जो कि वो दिल्ली जाके बेच सकता है। पर जब से वो गांव में आया है तब से ब्रूटल मर्डर्स शुरू हो चुके हैं। तो शक की सुई जो है अनिल कपूर के कैरेक्टर के दिमाग में इन दोनों पर पड़ती है। जैसे जैसे मर्डर्स बढ़ रहे हैं उतना ही प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इनफैक्ट जो कि आईएएस ऑफिसर है उस एरिया के, वो भी अनिल कपूर को काफी भला बुरा सुनाते हैं कि वो एक केस सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। और अनिल कपूर के कैरेक्टर के लिए एक जुनून हो चुका है कि किसी भी तरह इस केस को क्रैक करना है, क्योंकि उन्हें लगता है कि दिस कुड बी हिज फाइनल स्वान सॉन्ग इन द पुलिस फोर्स और लोग उन्हें याद रखेंगे अगर वो एक केस सॉल्व कर पाए। जिस तरह से कहानी आगे बढ़ती है, दोनों पैरेलल ट्रैक्स भी आगे बढ़ते हैं। एक तो वो अफीम की तस्करी वाला और एक हर्षवर्धन कपूर वाला। हर्षवर्धन कपूर जो है एक बहुत ही क्वाइट इंसान का रोल प्ले कर रहे हैं, ज्यादा बोलते नहीं है, हार्डली कोई डायलॉग है उनके फिल्म में। क्लियरली आपको थ्रू आउट द फिल्म ये फीलिंग आती है कि कुछ तो है उनके पास्ट के बारे में जो कि फाइनली रिवील होगा। गांव के कुछ लोगों को वो दिल्ली ले जाते हैं एंटिक बनाने के लिए और फिर वापस आते हैं। एंड थ्रू आउट द कोर्स जो उनका आना जाना चालू रहता है, अनिल कपूर के कैरेक्टर को हमेशा डाउट रहता है कि कुछ ना कुछ इस बंदे ने किया जो इस केस से ताल्लुक रखता है। तो ब्रॉडली यही स्टोरी है। अब व्हाट वर्क्स फॉर द फिल्म, लाइक आई सेड बिफोर, द सिनेमेटोग्राफी इज ब्रिलियंट, द लोकेशंस, द टेरेन only adds to the mystique, to the mystery. Clearly makers ने इसे एक वेस्टर्न नोयर फिल्म की तरह शूट किया है और प्रेजेंट किया है और उस हद तक वो सक्सेसफुल रहे भी हैं। परफॉर्मेंसेस, अनिल कपूर brilliant as usual. I think the restraint in his performance, the frustration, the conflict, the fact that he has not been able to have a successful career in the police force constantly haunts him, but वो कहीं भी over the top या loud performance बन के नहीं बाहर आता है। बहुत ही restrained performance है। Clearly the master of his craft. सतीश कौशिक brilliant as usual. सतीश कौशिक को हमने recent times में स्कैम में देखा है, ब्लडी ब्रदर्स में देखा है और वो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं दिनों। यहाँ भी he does a great job. उनका वो डायलॉग कि मेरी जात मेरी वर्दी में छुप जाती है, वो बहुत ही छू जाता है। जिस तरह से वो कैजुअली बोल देते हैं, it makes a huge impact. And only a performer like him can deliver a dialogue like that so casually and yet make such a profound impact. फातिमा सना शेख ने बहुत बढ़िया काम किया है। मुक्ति मोहन का एक छोटा सा रोल है, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। जितेंद्र जोशी वेरी 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 इफेक्टिव। राहुल सिंह डिपेंडेबल एज यूजुअल। सो आई थिंक परफॉर्मेंसेस जो है कास्ट की बहुत बढ़िया है। आई वुड लाइक टू स्पेसिफिकली मेंशन हियर दैट द टीम हैज टेकन ग्रेट केयर टू गेट दैट डिक्शन राइट। हर आदमी जब ये फिल्म में बात करता है तो लगता है कि वो राजस्थान से है या राजस्थान के इस गांव में बहुत समय बिता चुका है। द डायलॉग डिलीवरी, द डिक्शन इज परफेक्ट, सो हैट्स ऑफ टू देम। नाउ कमिंग टू हर्षवर्धन कपूर, one of the key characters in the film, the way he has been presented, he has been given minimal dialogues,
I think that works for him and his character. Otherwise, he would have been thoroughly exposed in front of some of these veterans and thespians as far as performances go. Yet, I feel the fact उन्हें इतना बड़ा रोल दिया गया है, उनका impact उतना है नहीं. I mean, clearly he could have done better. Just staring at people and having minimal dialogues in the film, where your co-actors are saying कि इसकी आंखें कितनी गहरी है, doesn't make it true that उनकी आंखें बहुत deep है. I think performance-wise बहुत ही average performance है हर्षवर्धन कपूर की. Also the fact that एक empathy जो उनके कैरेक्टर को मिलनी चाहिए उतनी मिल नहीं पाती है. Even towards the end, only makes you feel कि उनके performance में कहीं ना कहीं कमी है, जबकि length उनके performance का सबसे ज़्यादा है. So that I would clearly say doesn't work for the film. I think जो कहानी है eventually बहुत cliched बन जाती है. The motive of all those murders when it's revealed, you feel a bit hollow. Okay, you were expecting something much bigger, but then you realize it's a routine story or a routine revenge drama, the likes of which you've seen too many times in the recent past. Also, अगर एक कहानी के सारे reveal points लास्ट 20 मिनट में एक के बाद एक आते हैं, तो क्लियरली कहानी में उतना दम है नहीं. दो पैरेलल ट्रैक चल रहे हैं थ्रू आउट द फिल्म और एक ट्रैक का कोई मतलब ही नहीं रहता. फाइनली इन द लास्ट 20 मिनट्स इज व्हाट यू रियलाइज. और वो एक ट्रैक जो बच रहा है उसके सारे रिव्यूज लास्ट 15 मिनट में हो रहे हैं. सो क्लियरली जो स्क्रिप्ट है left a lot to be desired. It's a wafer thin plot and that clearly lets the film down. Like I said when I started this review, this is going to be one of the rare films that people are going to ask or talk about the cinematographer, and clearly Shreyas Dev Dubey to me is the biggest star of this film. This is clearly meant to be a showcase for Harshvardhan Kapoor but ends up being a showcase for the cinematographer and some of the other actors. My review for this film would be a 5 on 10, and like I said, that is primarily because of the cinematography and because of Anil Kapoor's performance and that of the rest of the cast. The script and screenplay could have been much better and that could have elevated the film. This film clearly leaves you with that feeling of what could have been and what it has ended up being. तो वो एक अफसोस जरूर रहता है. ये फिल्म बहुत कुछ और हो सकती थी अगर इसकी कहानी थोड़ी और दमदार और मजबूत होती. That's it from my side. अगर आपने ये फिल्म देखी है, we'd love to hear what your comments are about Thar, whether you agree with us, disagree with us. If you like our reviews, please do subscribe to our channel for more such reviews. Please do keep coming back. We'll see you soon. Thank you.